फ्रेंड्स, अपोज स्टडी सेंटर में मैं राकेश यादव आपका स्वागत करता हूं। हम सीटेट और एसटेट के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम 3rd लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और पावर्स के बारे में जानेंगे कि पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड करते हैं। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले सेम बेस क्या होता है। जैसे a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। इसका मतलब है कि कोई नंबर a है, a के स्थान पे हम कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं जो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। कुछ भी नंबर देख सकते हैं एक ही जगह। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे का बेस सेम है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। a रेज टू पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे कि 2 रेज टू पावर 5 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 1। यहाँ पे बेस सेम है, 2 बेस है तो उसकी पावर को ऐड कर देंगे। 2 रेज टू पावर m की जगह पे 5 है और n की जगह पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 विल बी द आंसर। ऐसे अगर डिवाइड में पावर आती है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, तो a रेज टू पावर m माइनस n। जब भी डिवीजन होगा बेस सेम होगा तो पावर क्या माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 1, 2 की पावर 5 भाग में 2 की पावर 1, तो इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर ऊपर वाली पावर बड़ी पावर में से जो कि m है, m में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 रेज टू पावर 4 विल बी द आंसर। तो आपने 2 बातें सीखी। जब मल्टीप्लाई होगी सेम बेस होगा और पावर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n, तो अपना आंसर होगा a रेज टू पावर m प्लस n। एग्जाम्पल में हमने लिया 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 1, तो सेम बेस 2 था, उसकी पावर को ऐड कर दिया 5 प्लस 1, तो आंसर आया 2 रेज टू पावर 6। इसी तरीके से a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n है, तो पावर्स क्या माइनस हो जाएंगे। a रेज टू पावर m माइनस n विल बी द आंसर। इसी क्वेश्चन को लेते हैं 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 1, तो 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 विल बी द आंसर, देन दैट विल बी द 2 रेज टू पावर 4। इसी तरीके से हम पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, कई बार क्वेश्चन आता है सीटेट एसटेट में इस टाइप के। 3 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट के अंदर है ये, और इसकी पावर 3 होल की पावर 3। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में पावर की मल्टीप्लाई कर दें, पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 3 के साथ कर देंगे, तो 3 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर 6 विल बी द आंसर। जैसे 4 रेज टू पावर 4 होल टू द पावर 2, इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे पावर की पावर से, तो 4 रेज टू पावर 8 ये आपका आंसर। 8 रेज टू पावर 6 होल की पावर कितनी 2, तो इन दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 रेज टू पावर 12, ये आपका आंसर। इसी तरीके से अगर ब्रैकेट ना हो और डायरेक्ट लिखा हो, ब्रैकेट ना हो और डायरेक्ट लिखा हो, 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पावर में लिखा है 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 2 की पावर कितनी है 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये है 8, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे 3 रेज टू पावर 8। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज टू पावर 3 और उसकी पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक, तो 4 की पावर 9 विल बी द आंसर। अब लिखते हैं 5 रेज टू पावर 5 होल टू द पावर 2, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 रेज टू पावर 25 विल बी द आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या इक्वल होती है। इधर भी बेस क्या है 3 और इधर भी बेस 3 है, तो पावर्स विल बी इक्वल। तो इसको नोट कर ले, लिख ले। इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर इक्वल। अगर बेस सेम है तो पावर उनकी बराबर रख सकते हैं हम, बराबर होंगी पावर। तो यहां भी बेस क्या है 3 है और यहां भी बेस क्या है 3, तो पावर को बराबर रख लेंगे। 3 रेज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो इट विल बी द आंसर। अब लिखते हैं, देखो 3 रेज टू पावर x माइनस 2 है और यहाँ 3 रेज टू पावर 15 है। बेस सेम, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो पावर्स को इक्वल कर लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 17 विल बी द आंसर। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं और ले लेते हैं। जैसे कि ये ले लिया 5 रेज टू पावर 4 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 125। तो इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, तो पावर्स को इक्वल रख लेंगे। 4 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 125। 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 14, तो माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 125। तो इस x को माइनस एक्स इज इक्वल टू 125, ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 54111। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -111। दैट विल बी द आंसर। तो जहां भी बेस सेम हो इज इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर कर देंगे, बराबर रख देंगे और आंसर कैलकुलेट कर देंगे। किसी भी नंबर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी संख्या की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वह 1 के बराबर होगा। इस बात को याद रखेंगे। किसी भी संख्या की अगर पावर हम 0 लगाते हैं तो वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। जैसे 3 रेज टू पावर 0 किसके बराबर है 1 के बराबर है। 5 रेज टू पावर 0 1 के बराबर है। 125 रेज टू पावर 0 ये भी 1 के बराबर है। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब लेते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5a। तो यहां पे हम करेंगे नंबर की मल्टीप्लाई तो नंबर के साथ करेंगे और वर्ड की मल्टीप्लाई वर्ड के साथ करेंगे। तो 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8 होता है। इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और a की पावर 3 ही लिखेंगे और ये 5 है। अब नंबर की पावर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये 40a हो गया और ये a क्यूब है। अब इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 40 है। 40 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। अब a क्यूब की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 थी तो सेम बेस था लिख दिया और सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3 + 1 4, 40a4 विल बी द आंसर। दोबारा से देखो, दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो 2 रेज टू पावर 3 था, इसका क्यूब किया 8 आ गया। a का क्यूब
ए का क्यूब और 5 है। अब नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, 8 की मल्टीप्लाई की 5 से, तो 40 ए 7 था, 7 ही रहेगा। 40 मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। अब इस 40 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 40 की 1 के साथ क्या 40 आ गया। अब वो वाला जो हमने सीखा अभी ए रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू पावर 3, मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 3, तो क्या आ जाएगा ए रेज टू पावर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर रेसिप्रोकल में पावर दे रखी हो 1 रेज टू पावर 1/64 रेज टू पावर -5/6, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन के करने के लिए देखो, जब भी पावर माइनस में हो तो जिस भी नंबर की पावर है उसको उल्टा कर दें। यहाँ पे है 1/64 और इसकी पावर माइनस में 5/6 है, तो 1/64 को उल्टा करेंगे तो 64 आ जाएगा 64, और पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 5/6। अब 64 को ऐसे नंबर की पावर में लिखेंगे कि उसकी पावर 6, ठीक है। तो अगर 2 की पावर 6 लगाते हैं तो क्या आएगा 64 आएगा। करके देख लेना फैक्टराइज मेथड जो कि एलसीएम में बताया था। 64 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 और 6, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। अब इसकी पावर कितनी है 5/6, मल्टीप्लाई है इनकी 2 6 × 5/6 मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज टू पावर 5 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 2 रेज टू पावर 5 32 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है उसको प्लस करना है तो नंबर को उल्टा कर दो, जैसे कि 1/32 है, इसकी पावर है 6/5, ये है माइनस में। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 1/32 रेज टू पावर -6/5, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, आंसर निकालना है आपको। तो सबसे पहले इस पावर जो माइनस में पावर दे रखी है इसको प्लस करेंगे, अंदर वाला जिस नंबर की पावर है उसको उल्टा कर देंगे, तो ये 32 की पावर क्या हो जाएगा 6/5। अब 32 को लिखेंगे 2 की किस नंबर की पावर में लिखेंगे उसकी पावर 5 आ जाए, नीचे वाला नंबर कैंसिल हो जाए, फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो 2 रेज टू पावर 5 32 होता है। इसकी पावर क्या 6/5, इसको सोल्व किया 2 × 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6/5, और ये कैंसिल होगा। और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 64 विल बी द आंसर। तो किसी भी नंबर की अगर पावर माइनस में होती है तो नंबर को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने के बाद देखते हैं कि उस फ्रैक्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको फ्रैक्शन को खत्म करके सिंपल जो आता है तो उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पावर्स के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन है ये जो मैथ में काम आएंगे आगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो -3 रेज टू पावर m+1 मल्टीप्लाई बाई -3 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू -3 रेज टू पावर 7। तो तीनों का बेस सेम है, इज इक्वल टू के इधर भी बेस क्या -3 है और उधर भी -3 है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे -3 m+1 + 5 इज इक्वल टू -3 रेज टू पावर 7। अब इज इक्वल टू की इधर भी बेस सेम है -3 और उधर भी सेम है -3, तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। m+1 + 5 इज इक्वल टू 7, तो ये 5 + 1 हो गया 6, m+6 इज इक्वल टू 7, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7 - 6 कितना 1, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट सीटेट में पावर बेसिस पे।
कट जाएगा ना। अब नया टॉपिक, पावर ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपने। अच्छा, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इसका दूसरी वीडियो